भूतिया तालाब की चुड़ैल दुल्हने। माँ माँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आज आपने मुझे उससे शादी नहीं करनी थी तो मैं घर से दोबारा भाग जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा। इसको मत समझाओ अरुंधति, तुझे उससे शादी करनी है ना? चला, मैं करवाऊंगा आज तेरी उस लड़के से शादी। सच बाबा? अरुंधति, जल्दी से उसे दुल्हन की तरह सजा दो। आपको क्या हुआ? जितना बोल रहा हूं उतना करो। अपने पति के बोलने पर अरुंधति ने अपनी बेटी को एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया। जब वो तैयार हो गई तब रिया का बाप दोबारा आया। बहुत अच्छे अरुंधति, अपने हाथों से जरा इसकी आंखों पर पट्टी भी बांधो। आंख पर पट्टी? तभी तो तुम्हें ज्यादा स्पेशल लगेगा। रिया की मां ने उसकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी। उसके बाप ने उसका हाथ पकड़ा और रिया को अपने साथ ले आया। रिया को लग रहा था कि यह उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि किस्मत उसके साथ क्या खेल रचने वाली थी। रिया का बाप उसे एक तालाब के पास लेकर आ गया, जहां उसके कुछ गुंडे भी खड़े हुए थे। वहां आते ही उसके बाप ने रिया के हाथों पैरों को रस्सी से बांधना शुरू कर दिया। अजी छोड़िए, आप ये क्या कर रहे हैं? माँ माँ, बाबा, आपने ओह ओह। अरे चुप कर बदतमीज लड़की, तुझे क्या लगा तेरी इतनी बड़ी भूल को मैं यूं ही माफ कर दूंगा? अजी छोड़ दीजिए ना, हमारी ही तो बच्ची है। बच्चे तभी तक अपने होते हैं जब तक वो हमारी सुने। इसने हमारी इज्जत की परवाह नहीं की तो तुम इसकी क्यों कर रही हो? गांव वालों के सामने मुझे इसे बख्शना पड़ा, लेकिन अब मैं इसे सजा दूंगा। बेदर्दी बाप ने अपनी बेटी को बांधकर उसकी आंखों से पट्टी खोल दी। वहां एक पेड़ था जिस पर एक रस्सी लटकी हुई थी। रिया ये सारा मंजर देख आंखें फट गई। बहुत शौक है ना तुझे भागकर शादी करने का? चल, आज तुझे दुल्हन ही बनाते हैं। छोड़ दीजिए ना। चुप करो अरुंधति, ले तेरी अंतिम इच्छा पूरी हो गई। अब चल, तुझे तेरी सही जगह भेजता हूं। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके बेदर्दी बाप ने सिर्फ उसे किसी से प्यार करने की इतनी बड़ी सजा दी कि उसे फांसी पर ही चढ़ा दिया। रिया रिया। अरे इसके जैसी बेवफा संतान से तो संतान का ना होना ही अच्छा है। चलो, इसके शव को उतारकर इस पानी में डाल दो, रातों रात किसी को पता भी नहीं चलेगा। रिया के बाप के आदमियों ने यही किया। उन्होंने रिया के शव को पेड़ से उतारा और उस तालाब में डाल दिया। सुबह को जब वो शव तैरती हुई गांव वालों को तालाब में दिखाई दी तो उसके बाप ने भी सभी से झूठ बोल दिया। मेरी बच्ची के लिए हमसे ज्यादा जरूरी वो 2 दिन का प्यार था, उसकी याद में उसने आत्महत्या कर ली। झूठ बोलकर रिया का बाप पुलिस से बच गया। गांव वाले इस रीति को जानते थे, वो लोग कुछ नहीं बोले। ऐसे ही जो कोई भी लड़की भागकर या अपनी पसंद से शादी करती थी, गांव वाले उसका यही हाल करते थे और पुलिस को झूठ बोल देते थे। आपको अगर मुझे मौत देनी है तो दे दीजिए, मैं नहीं घबराती हूँ। मैं अगर जीऊंगी तो उसके साथ और मरूंगी तो भी उसी के साथ। बहुत कैची की तरह जुबान चल रही है तेरी, है? चल, तेरी ये इच्छा पूरी करता हूँ। तो जैसी बेशरम औलाद को मैंने जिंदा होने से पहले ही क्यों मार नहीं दिया? तो आज कर दो, वैसे भी अगर हम जीवन दे सकते हैं तो ले भी सकते हैं। शिवानी के बाप ने भी बिल्कुल वही किया जो रिया के बाप ने किया था। पहले उसने अपनी बेटी को दुल्हन की तरह सजवाया और फिर उसे फांसी देकर तालाब में फेंक दिया। सालों तक गांव में यही रीति चलती रही। जो भी लड़की प्यार करने की गलती करती थी वो मारी जाती थी। अब इस सबको लगभग 100 साल बीत चुके थे। लोग बदल चुके थे, पीढ़ियां, सोच और रीति रिवाज भी बदल चुके थे। पूरे 100 सालों के बाद आज एक खास रात आई थी। चांद की रोशनी नीली थी और उस नीली रोशनी में उसी तालाब के किनारे 4 दुल्हन बैठी हुई थी। कोई दुल्हन इधर उधर टहल रही थी तो कोई तालाब किनारे बैठी रो रही थी। सुन यार, वहाँ उस तालाब के पास मत जाना। मैंने वहाँ से अजीब अजीब सी आवाजें सुनी हैं। कैसी आवाजें? तू भी सुन। जैसे उन लड़कियों ने कान लगाकर सुना तो उन्हें कुछ इस तरह की आवाजें आई। मेरी क्या गलती थी जो मेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा किया? आज वो रात आखिर आ ही गई। देखो, हम इस तालाब के ऊपर हैं। ये तो शायद लड़कियों की आवाजें हैं। लड़कियों की या चुड़ैल की? चल यार, यहाँ से चलते हैं। वो लड़कियां उन आवाजों को सुनकर ही भाग गईं। अगली सुबह गांव में तालाब की ही बातें होने लगीं। अरे कल देर रात क्या तुझे भी अजीब आवाजें आई थी? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? मेरा घर तालाब की ही तरफ को है ना। मैंने रात में वहाँ भाईलों, घुंघरों की, लड़कियों के रोने की आवाजें सुनी।
जब मैंने अपनी खिड़की से देखा तो वहां मुझे दुल्हन के भेष में 4 लड़कियां दिखाई दी थीं। क्या लड़कियां? कौन थी वो? पता नहीं, अंधेरे में चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। गांव के काफी लोगों ने ये आवाजें सुनी थी। अच्छा। सभी इसी तरह से बात कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो भूतिया तालाब की चुड़ैल दुल्हनें थीं। ऐसे ही फिर से रात हुई और चुड़ैलें तालाब के आसपास ही भटकने लगी। आज उस रास्ते से 2 लड़के गुजर रहे थे। अरे भाई सुन, कुछ आवाज आ रही है। आ रही है? लगता है कि कोई सुंदर लड़की करीब है। बाल सेट कर लेता हूं। अरे तू कुछ भी कर ले, लेकिन तेरी इस करेले जैसी शक्ल पर कोई लड़की फिदा नहीं होगी। अबे चुप कर। दोनों लड़के ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ते रहे और वो भूतिया तालाब तक पहुंच गए, जहां 4 चुड़ैल बैठी हुई मातम कर रही थी। अरे ये तो लगता है 4 दुल्हने हैं। दुल्हने? तो इनके दूल्हे कहां हैं? वो लड़के ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी आवाज सुनकर 4 चुड़ैल दुल्हन उनके पास आ ही गईं। कौन हो तुम? क्यों आए हो? चुड़ैल चुड़ैल, अरे अरे भागो भागो। क्यों आए हो? हम तो गलती से आ गए थे, माफ करना, हमें जाने दो। अब आ ही गई हो तो हमें हमारे प्यार से मिलवा दो ना, हम तड़प रहे हैं। अरे हम तुम्हारे प्यार को नहीं जानते हैं भाई भाग। दोनों लड़के तेजी से भागने लगे, लेकिन देखने की बात थी कि वो चुड़ैल उनके पीछे नहीं आई और वहीं तालाब किनारे ही अपना मातम करने लगी। ऐसे ही चलते चलते 1 महीना बीत गया। पूरे गांव में यह बात मशहूर हो गई थी कि तालाब किनारे दुल्हनें दिखाई देती हैं, और बहुत से लोगों ने तो उन्हें देखा भी था। इसीलिए यह बात गांव के मुखिया के सामने रखी गई। गांव में ऐसी चुड़ैलों का भटकना सही नहीं है। आज वो शांत हैं, लेकिन अगर उन्हें तंग किया गया तो हो सकता है वो हमारी सुकून भरी दुनिया में अशांति ले आए। इसीलिए मैं आज ही इसका कोई इलाज निकालूंगा। गांव के मुखिया ने एक महान तांत्रिक को गांव में बुलाया। वो रात को निकलती है तो मैं भी रात में ही वहां जाऊंगा। तांत्रिक बाबा रात के समय उस तालाब किनारे गया, जहां 5 चुड़ैल वहीं सब करने में बिजी थी। तांत्रिक को देखते ही वो उसके पास आ गई और बोली, हमें हमारे प्रिय से मिलवाने आया है ना तू? चल हमें ले चल। तुम्हारा प्रिय कब का इस दुनिया से जा चुका है। क्या? जबान को संभाल। दुनिया बदल गई है, जमाने बदल गए हैं। जानता नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन इतना कह देता हूं कि मैं तुम्हें यहाँ शांति दिलवाने ही आया हूँ। तो झूठ बोल रहा है। शांति का नाम लेकर तू पहले जो हमारे साथ हुआ वही करना चाहता है। मेरा यकीन करो, जरा अपने आसपास देखो, सब कुछ बदला हुआ है। मैं इस गांव का अतीत जानता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम नीले चांद की रात ही यहाँ आई हो, लेकिन अब तुम्हारे जाने का समय है। तुम्हारे कातिल, शत्रु, प्रेमी सभी जा चुके हैं। बस अगर कोई अशांत है तो वो है तुम्हारी आत्मा, लेकिन ये अशांति सही नहीं है। तुम मुक्त हो जाओगे तो तुम्हें दूसरा जन्म मिलेगा, और उस जन्म में मुझे यकीन है तुम अपने प्रेमियों से जरूर मिल पाओगी। चुड़ैलों ने तांत्रिक की बात को बड़ी ही गौर से सुना और बाबा, हम अब और यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। अब इस बेचैनी को थाम दो, हमें मुक्ति दे दो। बिल्कुल, जय भोलेनाथ। भगवान का नाम लेते हुए तांत्रिक ने उन चुड़ैल दुल्हनों के ऊपर अपना गंगा का पवित्र जल छिड़क दिया। उसके ऐसा करते ही चुड़ैलें मुक्त हो गई। तांत्रिक ने अगले जन्म में उन्हें उनका प्यार मिलने की कामना की और वो गांव लौट आया। उस दिन के बाद से फिर कभी कोई चुड़ैल दुल्हन उस तालाब किनारे दिखाई नहीं दी और सभी कुछ ठीक हो गया।